हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 अभ्यास बनाई परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसमें क्या है, आपको इसमें एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये 2 पॉइंट जानने होंगे। पहला पॉइंट है दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, हमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या अगर निकालनी है तो एक परिमेय संख्या क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। दोनों को जोड़कर उसका आधा करेंगे। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये पहला पॉइंट है। तो माना x और y दो भिन्न मतलब अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके ठीक बीच मतलब मध्य की परिमेय संख्या q होगी। q या q1 ले सकते हैं। तो q बराबर 1/2 x प्लस y। आप समझेंगे, आपके पास में x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे q बराबर 1/2 x प्लस y। मतलब ठीक बीच की या मध्य की परिमेय संख्या q बराबर 1/2 x प्लस y। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद में ये आपको पता होगा दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अनंत मतलब जिसकी गिनती ना की जा सकती हो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो मान लीजिए हम लोग वही रखेंगे x और y। माना x और y दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके ठीक बीच मध्य परिमेय संख्याओं की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। देखिए, सबसे पहले x और y के बीच में हम पहली परिमेय संख्या निकालते हैं, तो q1 बराबर 1/2 x प्लस y। फिर इसके बाद हम निकाल देंगे दूसरी परिमेय संख्या, तो q बराबर 1/2 पहली परिमेय संख्या प्लस y जोड़ देंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 1/2 q2 प्लस y, मतलब ये वाली q2 इससे पहले वाली प्रीवियस, तो q2 प्लस y। अब हमें निकालनी है q4 मतलब चौथी परिमेय संख्या, तो 1/2 q3 प्लस y, q3 प्लस y। इससे पीछे वाली मतलब बैक वाली को और y के साथ में जोड़ते जाएंगे। अब q5 बराबर 1/2 q4 प्लस 5, सॉरी ये y है q4 प्लस y, तो 1/2 q4 प्लस y। अतः दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत। तो ये अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। अब हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज को। इसमें ये पहला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में सही विकल्प चुनिए। देखिए, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर आधा करने के लिए 1/2 करेंगे क्या, ये हो गया -1 और ये कितना हो गया माइनस का 1/2। चलिए, तो 1/2 ये कितना हो गया माइनस। अब इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 1/2। चलिए, अब ये हो गया 1/2। देखिए, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 1। इस 1 को 2 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, तो 1/2। तो ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया माइनस के 2/2, ये हो गया 1/2। अब ध्यान देंगे, ये हो गया 1/2। देखिए, इनका एलसीएम कितना हो गया 2, ये कितना हो गया माइनस के 2 माइनस का 1, तो 1/2 ये कितना हो गया माइनस के 3, माइनस के 3/2, 2 दूनी 4, तो माइनस के कितना होगा 3/4। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, माइनस के 3/4। मतलब इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो -3 और 4, देखिए
दोनों को जोड़ के इसको आधा कर देंगे। फॉर्मूला है 1/2 x प्लस वाई, क्यू बराबर 1/2 x प्लस वाई। तो ये हो गया 1/2, 4 में से 3 घटा दिया 1, अब 1 की 1 को गुणा कर दी 1, तो 1/2 क्या आएगा इसका 1/2, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा इसका। अब क्या करेंगे, अब अगला है देखिए -1 क्वेश्चन नंबर 3 है, -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या देखिए इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर देंगे और आधा कर देंगे, -1 और +1। माइनस से इस माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो 1/2 गुणा 0, तो 1/2 की गुणा कर दूंगा 0 में, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो -1 और +1 के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। चलिए दोनों को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे, 1/2 और 1/3 प्लस का 1/2। चलिए इनका एलसीएम देखते हैं, 1/2 एलसीएम हो गया इनका 6, ये कितना होगा 2 और ये होगा 3। तो देखिए 2 और 3 हो गया 5, कितना हो गया 5, 2 और 3 5 और 6 दूनी 12। तो 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 5/12। तो ये हो गया भैया आपका 5/12। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर उनका आधा कर देते हैं। तो आप दोनों को जोड़ लेंगे, 1/2 ये हो गया माइनस के 7/8 और प्लस के 7/8। आप ध्यान देंगे इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो 1/2 की आप 0 में गुणा कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 0। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यानी कि ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दोनों को जोड़ेंगे आप, इसका आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। पहली संख्या है -3/5, दूसरी क्या है 8/3। देखिए अगर आप इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए आप इनका 1/2। एलसीएम लेने के बाद में क्या आ जाएगा, देखिए 5 या 15 हो गया, तो कितना हो गया 15। इस 15 को इस 5 को 15 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 3 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार इस 3 को 15 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ये हो गया 1/2, ये कितना हो गया 3 3 9,
नीचे कितना 15, ये कितना हो गया 8 पंजे 40 और ये हो गया 5 3 15, 1/2 ये हो गया माइनस के 9 प्लस के 40 और बटे 15। देखिए 40 में से आप 9 घटा देंगे, 40 में से आप क्या घटा देंगे 9, 40 में से 9 घटाने पे आपको मिलेगा 31, तो 31/15। तो अब क्या करेंगे, देखिए 31 और ये 15 दूनी कितना हो गया 30, तो क्या आ जाएगा इसका 31/30 आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर 31/30, 31 बटे इसका आंसर आ गया जी 30, 31/30। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ठीक मध्य की परिमेय संख्या यानी कि ठीक मध्य की परिमेय संख्या, ठीक मध्य की परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 1/2। देखेंगे ये हो गया -5/4 और प्लस माइनस का 1/6। चलिए अब ये क्या हो गया 1/2, तो ये हो गया -5/4, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करती माइनस, तो माइनस का 1/6। अब क्या करेंगे, आप 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम आप देखिए इस तरह से लेंगे, आप सबसे पहले से 2 से भाग देंगे, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर करो 2 से, ये हो गया 1 और बचा 3, अब 3 से भाग देंगे 1 1, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। तो अब ये सीधी बात है हमारा एलसीएम हो गया 12। अब हमें 12 बनाने के लिए इस 4 को क्या करना पड़ेगा 1/2। देखिए माइनस के 5 ये हो गया 12, 4 की 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 6 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको ऐसे कर लेंगे, ये हो गया 1/2, ये हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15/12 और माइनस 2/12, तो 1/2 इनका एलसीएम हो गया 12, तो माइनस के 15 और माइनस के 2। चलिए तो 12 दूनी 24, नीचे हो गया 24, नीचे हो गया 24 और 15 2 माइनस के 17, तो माइनस के 17/24। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करें। मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, उनका आधा कर देंगे। तो यहां लिखेंगे मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या, मध्य या बीच की परिमेय, मध्य की परिमेय संख्या जोड़िए, दोनों को जोड़ के आप इसको आधा कर देंगे। करिए 1 सही 3/4 और प्लस 4 सही 3/8। देखिए 1 सही 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 3/4 को हम लिखेंगे 1 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा क्या 4 × 4, 4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 7/4, 7/4। इसी प्रकार 4 सही 3/8 को मैं लिख सकता हूं क्या 4 प्लस 3/8। देखिए ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 प्लस 3/8, 32 और 3 कितना होगा 35, 35/8 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया 1/2, लिखेंगे 4 × 4, 4 और 3 7, 7/4। अब ये कितना हो गया 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/8
35/8 हो गया। चलिए अब 1/2, 1/2। अब देखिए 4 और 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो आता है 8। तो आप सीधी बात है, इस 4 को 8 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ये 35/8 है ही, इसका हर में क्या है 8 है। चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा और। अब ध्यान देंगे आप, ये हो गया 1/2, 1/2, 7 दूनी 14, ये होगा 14/8 प्लस 35/8, 35/8। चलिए थोड़ा इसको ऐसे कर लेंगे, ये हो गया 1/2, इनका एलसीएम हो गया 8, ये कितना होगा 14, ये हो गया 35। देखिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो अब आप क्या करेंगे, 5 और 4 कितना होगा 9, 3 और 1 4, तो ये होगा 49/16, 49/16। तो हम कह सकते हैं 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 49/16 होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए, -1 सही 2/7, तो ये हो गया माइनस, तो 1 सही 2/7 को हम इस तरह से लिखेंगे, -7 एकम 7, 7 प्लस 2, कितना हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस 2, माइनस के 7 और 2 9, तो 9/7। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 सही 2/7 को हम लिख सकते हैं -9/7। तो ये लिखेंगे माइनस के 9/7, माइनस के 9/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 1/2, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, करिए करिए दोनों को जोड़ के, ये हो गया माइनस के 9/7, ये कितना हो गया 9/2। अब आप देखेंगे 7 और 2, 7 और 2 दोनों का आप एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो 14 आएगा। तो इसको आप 1/2, तो इस 7 को 14 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे, और इस 2 को 7 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 7 से गुणा कर देंगे, 1/2, तो ये हो गया माइनस के 18 और 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 9 7 63 और 7 दूनी 14। चलिए अब ध्यान देंगे, थोड़ा और इसको ऐसे कर लेंगे, 1/2 माइनस के 18 और ये कितना हो गया 63, एलसीएम कितना हो गया इनका 14। चलिए 1/2, एलसीएम क्या है इनका 14। अब 63 में से 18 घटा दो, मतलब 13 में से 8 घटा दिया, ये हो गया 5। अब यहाँ बचे 5, 5 में से 1 घटा दूंगा 4, तो ये हो जाएगा 45/14। अब ध्यान देंगे आप, तो ये हो गया 45 और 14 दूनी कितना हो गया, 14 दूनी हो गया 28, तो 45/28 हो जाएगा। मतलब -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी 45/28। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1/2 और -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। देखिए
तो सबसे पहले इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। चलिए P अपॉन Q के रूप में मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको आप लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में। देखिए परिमेय संख्या के रूप में, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में आप इसको लिखेंगे 1/2 क्या है माइनस के 2/3 और प्लस का 1/4। बहुत ध्यान से समझेंगे। 1/2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इस 4 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर देंगे। करिए 1/2, तो ये हो गया -8 और ये हो गया 12। ये हो गया कितना 3, ये कितना हो गया 4 3 12। चलिए अब 1/2 ये कितना हो गया एलसीएम इनका 12। अब -8 और +3। चलिए 1/2 3 में से 8 घटा दिए -5/12। चलिए अभी कितना हो गया -5 और 12 दूनी 24 -5/24। तो 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर आपको -5/24 प्राप्त होता है। अब वो बोल रहा है क्या यह परिमेय संख्या -2 सही -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। यदि इसका और इसका इन दोनों के बीच परिमेय संख्या हम निकालते हैं, अगर इनका बीच की परिमेय संख्या हमें -5/24 मिलते हैं तो हम कहेंगे कि -5/24 -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। तो लिखेंगे तो आप इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकाल देंगे। पुनः देखिए ठीक बीच परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की संख्या ठीक बीच की परिमेय संख्या या संख्या 1/2 जोड़िए इनको -2/3 प्लस के 1/4। अब देखेंगे ये हो गया 1/2। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 डायरेक्ट कर लेंगे। अब ये कितना होगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3। तो 1/2 3 में से 8 घटा दिए -5/12। तो ये कितना हो गया -5 और 12 दूनी 24। तो -5/24 हो गया -5/24। तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं या लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि -5/24 परिमेय संख्याओं परिमेय संख्या कौन सी है? ये है -2/3 और 1/4 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। अतः सिद्ध होता है कि -5/24 परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।